भारत में हिंदू संगठनों की उम्मीद बन चुका है इजराइल, और अंधभक्तों का तो बाप बन चुका है इजराइल। जबकि वो इजराइल हिंदू समुदाय को खुला खुला बोल चुका है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हमारे तोरा में लिखा है इनका जीना ही गलत है, इनको मार देना चाहिए। अपनी कई रिपोर्ट में वो बयान आपको दिखा चुका हूँ, आप चाहेंगे तो उसमें भी दिखा दूंगा। लेकिन आइए पहले इनकी धुलाई अच्छे से करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, क्योंकि हमारी इस रिपोर्टें जो हैं वो सारी दुनिया में देखी जा रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी नंगा किया जाए, क्योंकि ये नफ़रत के और हैवानियत के पुजारी हो गए हैं। कमाल है, दुनिया में पहला ऐसा एक धर्म है जिस धर्म के लोग कत्लेआम को पूजते हैं। कत्ल करने को कहते हैं कि पुण्य है। दोस्तों, अभी गाज़ा के तस्वीरें देखकर खुद इजराइल की मीडिया नाराज़ हो रही है और इजराइल के सरकार के खिलाफ बोल रही है। यहाँ का गोदी मीडिया इजराइल के होटल में जाकर इजराइल का ही खाकर इजराइल की मीडिया से बेहतर काम कर रहा है चाटुकारिता करने में, क्योंकि यहाँ चाटने का एक्सपीरियंस ले रखा है उन्होंने। किसी को 5 साल का, किसी को 14 साल का एक्सपीरियंस है। एक से बढ़कर एक चटहा जो है वहाँ पहुँचा हुआ है, चटहा वहाँ पहुँचा हुआ, खूब चाट रहा है इजराइल की। कमाल की बात यह है कि वो इजराइल की ज़मीन पर होकर एक तरफा रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके पिछवाड़े में दम नहीं है कि गाज़ा के अंदर जाकर रिपोर्टिंग कर सकें। बहरहाल मेरे दोस्तों, अब गाज़ा की तस्वीरें ऐसी हैं कि इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया खुद उसकी आलोचना कर रहे हैं कि ये इजराइल गलत कर रहा है, बच्चों को मारना गलत कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि भारत में हिंदू समाज के लोग कितने सड़े हुए हैं, और ख़ासकर सड़ा हुआ चेहरा खुद अपना दिखा रहे हैं टीवी पर। ये ट्वीट देखिए दोस्तों, देखिए ये IAS स्मोकिंग किल्स नाम से एक यूज़र अकाउंट है। 101% ये मोदी भक्त है, क्योंकि इतना नफरती हैवान और इतने कुत्ते दिमाग के लोग सिर्फ एक ही संगठन के हो सकते हैं, भाजपा के, RSS के, और ये जो मोदी सरकार है उनके बहुत प्यारे होते हैं। वहाँ आप देखिए जो मलबे में दब गया था बच्चा फ़िलिस्तीन का, गाज़ा का, उसकी तस्वीर को इन्होंने किस तरह से प्रेजेंट किया है और लिखा है निखार ऐसा दूध जैसा। ये कौन है? ये वो हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अपने आप को हिंदुओं का बादशाह बताते हैं, कहते हैं हम सबसे अच्छे और सबसे बेहतर हिंदू हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ दर्शा रहा है कि भारत के मुसलमानों का हाल ये क्या करेंगे मौका मिलते ही। तो मुसलमानों को सावधान होना चाहिए। इसी तरह से इजराइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर एक से बढ़कर एक जलील सामने आ रहा है, और ये हर बार सामने आते हैं, लेकिन लोग इनके खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं। जैसे इस मिस्टर चिन्हा को देख लीजिए, हकले को। ये लिखता है कि ISIS, अलकायदा, हमास, तालिबान, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, you know what's common between them? They all are Islamists, they all follow the same book, they all rise अल्लाह अकबर स्लोगन। मतलब सीधा सीधा आतंकवाद का नाम जो है, आतंकी संगठनों का नाम सीधा सीधा इसने अल्लाह अकबर, कुरान और इस्लाम से जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसको कोई जवाब देने वाला नहीं है। मुसलमान कौम पूरी तरह से मुर्दा है। सोशल मीडिया पर लौंडे हैं, मुसलमान लौंडे हैं, कौम है अपनी, लेकिन रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझते। जब आप सोशल मीडिया पर जवाब देने से ऐसे हैवानों को डरोगे तो फिर आप मैदान अव्वल में क्या ही उखाड़ोगे। खैर, इसने ISIS पता नहीं किन किन संगठनों का नाम आतंक से जोड़ दिया। तो सुन, अपने बाप की बात सुन। बजरंग दल, हिंदू संगठन, हिंदू महासभा, VHP विश्व हिंदू परिषद, RSS, युवा वाहिनी, करनी सेना, अलान की फलान सेना, ये जितनी भी हैं, ये एक ख़ास नारा लगाती हैं, जय श्री राम। और जय श्री राम का नारा लगाकर कत्लेआम करते हैं, वायलेंस करते हैं, हथियार लहराते हैं, आग लगाते हैं, दुकानों को लूटते हैं। तो फिर क्या किया जाए? फिर हिंदुत्व को क्या बोला जाए? और असलियत तो, सच्चाई तो सामने आ ही चुकी है तुम लोगों की। कौन जय श्री राम का नारा लगाकर कत्ल करता है, कौन जय श्री राम का नारा लगाकर बलात्कारियों के समर्थन में उतरता है। इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर अब तमाम आतंकी
जो भारत में असली आतंकवादी है, जो कि धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं, भाजपाइयों का चोला ओढ़े हुए हैं, आपको बता दूं कि वो अब नफरतिया बयान देने लगे हैं। पूरी दुनिया में जो कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है उसका फायदा उठाने के लिए मोदी के भक्त लग चुके हैं। टी राजा जो बेल पर है और इस पर सैकड़ों एफआईआर है। दोस्तों, खुल्लम खुल्ला एक बार फिर से उसने गंदा और विवादित बयान दिया है, भड़काने वाला, लोगों को, मुसलमानों को मारने के लिए उकसाने वाला। लेकिन मजाल है कोई मुसलमान नेता इसके खिलाफ बोले। खुल्ला खुल्ला ओवैसी को ये गाली बकता है, ओवैसी के भक्त इसका कुछ उखाड़ नहीं पाते। एक एफआईआर नहीं हो पाती है इसके खिलाफ। सुनिए इसका ताज़ा बयान। इजराइल और गाज़ा के मामले को हाईलाइट करते हुए इसने किस तरह से उस मामले का फायदा उठाया है। देशद्रोही, आतंकवादी, लव जिहादी, गौ हत्यारों को अगर ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़ो। बाला साहब ठाकरे जी ये कहते थे कि अगर मेरे धर्म और मेरे देश पर कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। अरे मेरे देश का हिंदू, मेरे महाराष्ट्र का हिंदू सिर्फ घंटा मारने वाला नहीं, इन लांडों को बजाने वाला हिंदू चाहिए। ओल्ड सिटी का वो ओवैसी ये कहता है कि हम फिलिस्तीन के समर्थक हैं। वो कहता है कि हमास पर अत्याचार हो रहा है, गाजा पर अत्याचार हो रहा है। तो उस हरामी को मैं कहना चाहूंगा, अरे ओवैसी, हम पहले तो हिंदुस्तानी है। तेरा तो मुझे पता नहीं कि तू हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, तेरा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस झंडे के लिए जी सकता हूं, इस झंडे के लिए मर सकता हूं। ये मेरा देश है। और आज मैं तुझे जवाब देना चाहूंगा, जो तू झंडा लगाया ना फिलिस्तीन का, हमारा भारत देश आतंकवादियों के खिलाफ है। और जो आतंकवादियों का खिलाफ होगा, जो आतंकवादियों का सर्वनाश करेगा, हमारा भारत देश उसके साथ है। हम इजराइल के साथ हैं। जो आतंकवाद के खिलाफ जो देश रहेगा, हम उसके साथ हैं। और जो भी आतंकवादियों का समर्थन करेगा, उसका नामो निशान मिटाने का हमारा भारत कार्य करेगा। ये मत सोचो कि तुम किसी भी मंच पर ठहर कर कुत्ते का वैसा भोंकोगे। बेटा, हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने दे। सबसे पहले ये दो चूहों को पिंजरे में पकड़ के बन के सालों को पाकिस्तान भेजेंगे। अरे लांडे कहते थे 370 नहीं हटेगा, हट गया ना। अब ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा जो बोलने वालों का सपना। 2026 से पहले इनको पता चल जाएगा, अरे बाप रे, ये तो हिंदू राष्ट्र बन गया देश, भारत देश। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी के नेता संगीत सोम का भी विवादित बयान आ गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, उन मुसलमानों, उन भारतीय मुसलमानों को आतंकवादी कहते हुए उनको मारने और मिटाने की बात कर रहा है। इन लौड़े ने भुज्जम को ये नहीं पता कि फिलिस्तीन की बात अलग है और हमास की बात अलग है। जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है वो हमास के साथ नहीं है, वो फिलिस्तीनियों की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जो मूत को पीने वाली चीज़ समझते हैं और गू को खाने वाली चीज़, उनको आप क्या ही समझा सकते हो। सुनिए इसका बयान। एएमयू से लेकर कश्मीर तक, बेंगलोर से लेकर जमशेदपुर तक, आज चंद गुंडे देशद्रोही सड़कों पर आकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज हमास के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। क्या वे हिंदुस्तान में नया हमास खड़ा करना चाहते हैं, नया आतंक पैदा करना चाहते हैं? अगर मुझसे पूछे तो मैं कहना चाहता हूं कि एएमयू जैसी संस्था पर तो ताला डाल देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। उन संस्थाओं में शिक्षा का काम नहीं हो रहा, उन संस्थाओं में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आतंकवाद का अड्डा बनी है ये संस्था। हम लोग या क्षत्रिय समाज के लोग खड़े हैं, मैं कहना चाहता हूं
ये एएमयू जैसी जितनी संस्थाएं देश में हैं, इन पे तत्काल प्रभाव से ताला डाल देना चाहिए। सब्जी के बाजार लगते हैं पूरे देश में, कहीं शनिवार को कहीं शुक्रवार को बाजार लगते हैं ना? थोड़ा हाथ उठा के बताइए, लगते हैं ना? आप तो वहीं से खरीदते हैं ना, सब्जी खरीदते हैं ना? क्या आपने कभी देखा कि जितनी ठेली लगती है, जितनी दुकानें लगती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी नोट किया उन ठेली दुकान वालों से करीब 4-5 बजे के आसपास कोई व्यक्ति ठेला लेकर आता है और वो ठेला लेकर आकर उनकी 100 और 50 रुपए की रसीद काटने का काम करता है। इसी तरह से नरसिंहा लंड सरस्वती का बयान आप पहले ही सुन चुके हैं। उसने तो इजराइल से ज़मीन मांग ली है, कह दिया है हमको वहां आकर बसने दो। हालांकि आप जानते हैं कि इजराइल जूता उठाकर गू लगाकर इनके मुंह पर हमेशा मारता है, लेकिन ये इसलिए पापा 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 बोल के उनके पास जाते हैं क्योंकि वो इनके मन की काम कर रहा है, इनके मन की बात कर रहा है, मुसलमानों को मार रहा है। लेकिन इन लवड़े ने भुज्जमों को ये नहीं पता कि तुम भी जाओगे तो तुम्हें भी वो इसी तरह से लपेटेगा। ये मत सोचो कि वो तुम्हें बहुत अच्छा मानता है, तुम गूखोर हो, तुमको गूखोरी मानता है। मेरे दोस्तों, उसका बयान तो दोबारा सुनाऊंगा नहीं क्योंकि उसके वो बयान कई बार सुना चुका हूं, लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय मीडिया जिस बात का प्रोपेगेंडा कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया जिस बात का प्रोपेगेंडा कर रहा था और अब माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि बाइडेन भी उस बात से पलट गए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू उस बात से पलट गया, लेकिन गोदी मीडिया अभी भी उसी गू को पोते जा रहा है चारों तरफ। अब आपको बताऊं, एक रेडियो, यहूदी रेडियो चैनल पर एक यहूदी विक्टिम जो उस वक़्त हमास के निशाने पर थे, उसने बताया है, पूरी तरह से ट्रांसलेशन मौजूद है, कैप्शन नीचे चल रहा होगा, अभी आपको सुनाऊंगा, कि कहा है कि हमास ने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, हमारे साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया, हमें मारा काटा नहीं, किसी भी बच्चे का सर तन से जुदा नहीं किया, किसी की गर्दन नहीं काटी, बल्कि हमारा इलाज किया, हमें सही सलामत रखा और हमें ठीक से रिहा किया और हमारे साथ इंसानियत जैसा व्यवहार किया। ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ और इसलिए बता भी रहा हूँ क्योंकि अंधभक्तों के मुंह पर मूतना हमारा काम है, उनके झूठ पर थूकना हमारा काम है। दोस्तों, साथ ही इसको यहूदी उस चैनल से, रेडियो से हटा दिया गया है, लेकिन अब ये ग्लोबली वायरल हो चुका है। अंधभक्तों के साथ साथ यहूदी भी जलील हो रहे हैं। सुनिए। ובמשך שעה דופקים 10 מחבלים בהיכל הממ"ד, צעקות בערבית. זה היה שעה מאוד מאוד מתוחה והרגשנו בפחד שלא יתואר. ואחרי שעה הם מצליחים לפרוץ את הממ"ד ומוצאים אותנו, את 4 לבית ליד, שכבר בו שהו 8 בני ערובה נוספים. אנחנו מצטרפים ל8 האלה ואנחנו הופכים להיות בערך כ12 בני ערובה, עם 40 מחבלים ששומרים עלינו. אני מקצרת לך את הסיפור, הם מתעללים בכם? הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית, זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, הם נותנים לנו לשתות פה ושם, כשהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי מה שאני שומעת בתקשורת. שקרו דברים איומים ונוראים. נכון, אבל אחרי שעתיים, בקיצור, בהתחלה לא היה שום גורם ביטחוני איתנו. אנחנו אלה שהתקשרנו במשטרה יחד עם החוטפים, כי החוטפים רצו שהמשטרה תגיע, כי המטרה שלהם הייתה לחטוף אותנו לעזה. בסיומה במהלכה, אחד המחבלים החליט להיכנע, זה מחבל שיצר איתי קשר במהלך השעתיים האלה, יצרתי קשר עם כמה מהחוטפים, אלה ששמרו על הבני הערובה. כן. והוא מחליט להשתמש בי כמגן אנושי. तो दोस्तों, ये हाल है। झूठा प्रोपेगेंडा घुमाना मोदी सरकार के चाहने वाले अंधभक्तों का पसंदीदा काम है और यहूदियों का भी यही पसंदीदा काम है, लेकिन वक्त आने पर ये यहूदी खुद इनकी लंका लगाएंगे, इनको पता ही नहीं है। ये तो हाल मैंने आपको भारत का बता दिया है, भारत में ये सब कुछ हो रहा है। उधर सुनिए अब बड़ी जानकारी। हमास ने जानकारी दी है कि 64% जो हमारे यहाँ मौतें हुई हैं गाज़ा में, 64% सिर्फ महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं, और इन्हीं के मारे जाने पर भारत के अंधभक्त खुशी मना रहे हैं। ये पूरी दुनिया याद रखे, ये मोदी सरकार का चेहरा और ये गोदी मीडिया जो कर रही है, और ये आसपास के हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग और हिंदू संगठन से जुड़े हुए नफरतिया लोग।
मुसलमानों के टुकड़े होने पर ताली बजाते हैं। उधर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि अभी भी गाजा के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग रुके हुए हैं जो वहाँ से निकल नहीं रहे। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने दोनों हाथ इजराइल के लिए खोल दिए हैं। कहा कि हम जो मिलिट्री एड इजराइल को दे रहे हैं वो किसी शर्त पर नहीं दे रहे हैं, बस हम दे रहे हैं और देते रहेंगे। सोच के देखिए, इतने से मुट्ठी भर गाजा को ख़त्म करने के लिए अमेरिका यानी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपना हाथ इजराइल को दे रही है। उधर जर्मनी के चांसलर ने भी ईरान को धमका दिया है और हिजबुल्लाह को भी कि हिजबुल्लाह और ईरान इस जंग के बीच में ना आए। बहरहाल ताज़ा तरीन अपडेट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।